श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ की शिवलिंग के साथ क्या करने को मना किया है और इसके साथ ही रुद्राक्ष वितरण की विशेष जानकारी दी है जो आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। आज 17 फरवरी कुशीनगर के श्री महात्मा शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने आज की कथा में कुल 13 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किन्हीं कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप जब तक कुर्सी में हो, सत्ता में हो, पद में हो, तभी तक आपका सिग्नेचर कार्य करता है, उसके बाद नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आपके सिग्नेचर कार्य कर रहे हैं तब तक आप अच्छा कार्य करें, अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करें ताकि बाद में आपके कर्मों का फल आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको दुनिया में बहुत सारे मंदिरों में लोग सेल्फी लेते नजर आ जाएंगे पर भोलेनाथ के मंदिर में कोई सेल्फी लेते नजर नहीं आएगा। और आज गुरुजी ने सभी से निवेदन किया किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए मंदिर मत जाइए। अगर मंदिर जा रहे हैं तो भगवान की श्रृंगार का दर्शन कीजिए, नयन मिलाइए, शिखर का दर्शन कीजिए। सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ सेल्फी ना लें। आप बैठकर भोलेनाथ का दीदार कीजिए पर शिवलिंग के साथ सेल्फी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, दूर्बा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल को चढ़ाने का तरीका, जल चढ़ाने का तरीका, शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने का तरीका, सभी जानकारी जो इस व्यासपीठ से दी जाती है सभी का वर्णन शिव महापुराण कथा में मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई लोगों को लगता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण का नहीं है तो आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर आएं। विद्वेश्वर संहिता का पेज नंबर 77 में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस मुख से निकलता है वो मुख सभी पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। कल्याण के शिव अंक में भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। मिंटी देवी जी पत्र लेकर आई। 15 साल से संतान नहीं थी, सभी डॉक्टरों को दिखाया, नारियल झेल झेल कर ढेर लग गया। एक बार किसी ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और 3 बार आपकी कथा सुनी। जैसे आप कहते आसन लगाकर कथा सुनो वैसे ही सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और बाप की कृपा से गर्भ ठहर गया है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रिंकू देवी जी पत्र लेकर आई। आपने कथा में कहा था मेहनत करो और एग्जाम देने से पहले बेल पत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मेरे भाई की नौकरी 2 साल से नहीं लग रही थी। इस बार उसने 2 एग्ज़ाम दिए, दोनों में शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाते हुए गया और उसकी दोनों नौकरियों में चयन हो गया है। इसके बाद वो दुविधा में हो गया कौन सी नौकरी करूं तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 पर्ची बनाकर भोलेनाथ का नाम लेकर 1 पर्ची उठा ली और उस नौकरी को कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अनाथ हैं तो इस पर गुरुजी ने कहा जो ऐसा कहता है वो मूर्ख है। वो काशी में बैठा है, उसका नाम है विश्वनाथ और उसके रहते आप अनाथ कैसे हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छूटते समय प्रायश्चित ना हो, इसलिए ऐसा कोई कर्म मत कीजिए कि प्राण छूटते समय आपको तकलीफ हो। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में आप 6वां दीपक जो भोलेनाथ के मंदिर से बिना प्रज्वलित करके अपने घर लेकर आते हो, अपनी थाली में लेकर आते हो तो महादेव से आपको विनती करना चाहिए यह दीपक मैं अपने घर में ले जाकर प्रज्वलित करूंगी और इस दीपक की रोशनी से आपको मेरे घर को रोशनी से और खुशियों से भर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सबसे पहले शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन एक बिंदु के रूप में हुआ। आपको ब्रह्मा कुमारी वाली दीदियाँ भी बताती हैं कि यह एक बिंदु है, परमात्मा है, वही शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शैलजा देवी जी पत्र लेकर आई। 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी और सब जगह जांच कराई तो सभी ने गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी ऐसा बताया और यह भी कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस भी हो सकता है।
पर ऑपरेशन भी ज़रूरी है। इसके बाद क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और भोलेनाथ की कृपा से क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जांच करने गए तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। ज्योति गुप्ता जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसको डायलिसिस चालू कर दिए और उसे आईसीयू में रख दिया गया। मेरे एक परिवार वाले ने ऐसी स्थिति देखकर मुझे पीपल के पत्ते का उपाय बताया और वो उपाय हमने किया और हमने पीपल के पत्ते और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक बूंद बच्चे को दिया और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसका लीवर किडनी कार्य करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। महादेव ने माता पार्वती को झूठ पहचानने वाले लक्षण बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। पहला है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपसे आंख नहीं मिला पाता और उसकी आंख की ज्योति बार बार सीधे हाथ की ओर जाती है। अगर वो बार बार लेफ्ट की ओर देख रहा है तो समझ लेना वो सच बोल रहा है और यदि वो राइट की ओर देख रहा है तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। और दूसरा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार नासिका को स्पर्श करता है, नाक को स्पर्श करता है। और तीसरा है, छोटी से छोटी बात को बहुत घुमा फिराकर प्रूफ दे देकर बताता है, बहुत अधिक प्रूफ देकर वो बात को साबित करता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। और चौथा है, बार बार गुस्सा हो जाना फिर नरम हो जाना, ये भी झूठ बोलने का संकेत है। देखते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ कहते हैं, मुझ पर कांटे का पुष्प चढ़ा दो, जहरीला पुष्प चढ़ा दो, धतूरे का पुष्प चढ़ा दो, पर मुझ पर केतकी का पुष्प मत चढ़ाना। ऐसा करने वाले को 1000 गोहत्या का दोष लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जिसको शुगर और बीपी की बीमारी है उन सभी से गुरुजी ने कहा है, आपको क्रोध करना बंद करना है, ईर्ष्या करना बंद करना है, चिंता करना बंद कर दो, अपशब्द कहना बंद कर दो, आड़ा टेढ़ा बोलना बंद कर दो। और जब जांच कराने जाओ तो एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई खाकर उसका आचमन करते हुए चले जाओ, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। रेमा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटे की नौकरी करते करते तबीयत खराब हो गई। बेटे का शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जांच से पता चला बेटे का एक साइड का फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा फेफड़े की सफाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हमारे एक रिश्तेदार ने शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने को कहा। हमने अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़े जल को ओएचडी रूप में दिया और इसके बाद जब ऑपरेशन के लिए हम उसे लेकर गए और उसकी जांच हुई तो फेफड़ा कार्य करने लगा था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 15 फरवरी जो कि सीहोर में रुद्राक्ष वितरण हो रहा था अभी तक, पर आज 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण शाम को 5 बजे से बंद हो जाएगा और इसके बाद जो रुद्राक्ष वितरण होगा वो सीधा 15 मई से स्टार्ट होगा। मतलब 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक आपको बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी सीहोर अगर आप रुद्राक्ष के उद्देश्य से जा रहे हैं, आपको रुद्राक्ष चाहिए होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। ये कथा जो कि कुशीनगर में चल रही है ये 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 25 फरवरी से 2 मार्च सिरसा हरियाणा में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। तारा बाबा की कुटिया में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा लाइव प्रसारण की जाएगी। और गुरुजी की इसके बाद जो अगली कथा है वो 4 मार्च को रहेगी मुंगेली राजिम में। ये सिर्फ 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 7 मार्च से शुरू होगी जो कि 13 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा पर रहेगी। रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। इसमें हर साल की तरह इस साल भी गुरुजी जो रुद्राक्षों से मिलकर शिवलिंग बनाते हैं उसका अभिषेक पूजन की जाती है, आरती की जाती है, रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं और फिर वही रुद्राक्ष हम सभी तक गुरुजी पहुंचाते हैं। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी वो 19 मार्च से 23 मार्च रेवाड़ी हरियाणा में रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।